इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच गाजा में हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब इजराइल ने हमास के कमांड सेंटर पर अटैक करने का दावा किया है। इस हमले में 65 लोगों की जान चली गई। क्या कुछ दिनों के बाद गाजा का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा? सवाल वाजिब है, क्योंकि गाजा में एक बार फिर से इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले को अंजाम दिया। इस बार खान यूनिस में अल मवासी में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 65 लोगों की मौत हो गई, जबकि इजराइल का कहना है कि ये टारगेटेड स्ट्राइक्स थे। इसमें सीनियर हमास कमांडर्स को टारगेट किया गया। हमलों में समेर इस्माइल, ओसामा तबेश, आयमान बबहू मारा गया। इजराइल का कहना है कि ये तीनों 7 अक्टूबर वाले आतंकी हमले से जुड़े हुए थे। हमलों के फौरन बाद हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। इजराइल के एश्कलोन शहर को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। इलाके से धुआं उठता दिखाई भी दिया, लेकिन इजराइल का कहना है कि सभी हमले नाकाम कर दिए गए। गाजा को बचाने के लिए तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने एक अलग इस्लामिक गुट बनाने की अपील की है। उन्होंने इजराइल को अहंकारी बताया। क्या ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या का बदला इजराइल के शिप्स को टारगेट करके लिया है? ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि इजराइल के दर्जन भर शिप्स तबाह कर दिए गए हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ऑपरेशन के पीछे कौन था, इसकी डिटेल्स ना तो दुनिया को पता चली और न ही इसकी तस्वीरें सामने आई। लेकिन ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने प्रेसिडेंट पेजेश्कियान को ब्रीफिंग दी। जनरल हुसैन सलामी ने बताया कि 7 सितंबर को उत्तरी हिंद महासागर में इजराइल के साथ भयंकर नेवल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यहाँ 12 इजरायली जहाज को टारगेट किया गया। 5वें शिप पर हमले के बाद इजराइल ने सरेंडर कर दिया। ये भी कहा गया कि अमेरिका ब्रिटेन के ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया गया। जब हमने उनके 5वें शिप को टारगेट किया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और तब ऐलान किया कि समंदर के अंदर का ये टकराव खत्म हो गया। ब्रिटेन ने हमारे शिप्स पर कब्जा किया, हमने भी उनके शिप्स पर कब्जा कर लिया। बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद ईरानी नेवी के रियर एडमिरल शहराम ईरानी का बयान भी सामने आया। उनका कहना था कि अब तेहरान को किसी का डर नहीं। ईरान किसी भी क्षेत्र या फिर बाहरी ताकत से मुकाबला कर सकता है। ईरान ने अमेरिका पर भी तंज कसा। नौसेना के अधिकारी ने कहा कि जो देश विद्रोहियों के हमले रोकने में नाकाम हो रहा है, वो हमें डराने की कोशिश न करे। 2.5 साल की जंग में यूक्रेन का रूस की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, मॉस्को में ताबड़तोड़ ड्रोन गिराए। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के मुताबिक मॉस्को के साथ रूस के 8 और इलाकों को टारगेट किया गया। दावा ये भी किया गया कि इस हमले में जान माल का नुकसान हुआ। मॉस्को में एक बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें भी सामने आई। कहा गया कि यह हमला रूस की राजधानी से 18 मील दूर हुआ। इस हमले की वजह से मॉस्को के 3 एयरपोर्ट कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए। मॉस्को के मेयर का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन आए जरूर थे, लेकिन सभी 14 ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम से मार गिराया गया। वहीं वॉर पर नजर रखने वाले अमेरिकी इंस्टीट्यूट ने बताया कि रूस पर धीरे धीरे कुर्स्क प्रोविंस में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। जिन इलाकों पर यूक्रेन फोर्सेस का कब्जा था, उन्हें वापस हासिल कर रहा है। कहा यह भी गया कि रूस की सेना अब कुपियांस्क और डोनेस्क के साथ साउथ ईस्ट इलाके में काफी आगे बढ़ चुकी है। पोक्रोवस्क के बाद अब सिर्वेक्स में बढ़ रही है, जहां पर यूक्रेन आर्मी के जवान मौजूद हैं। वॉर की मौजूदा सिचुएशन को लेकर रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इस तरह जंग की जिद करता रहा तो उसके सारे सैनिक खत्म हो जाएंगे। यूक्रेन को रोज 2000 सैनिकों का नुकसान हो रहा है, ऐसा भी दावा किया गया। रूस यूक्रेन वॉर पर चीन ने कहा कि जंग रुकनी चाहिए। वहीं इटली की पीएम ने पुतिन की बात दोहराई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जंग रुकवाने में अहम रोल अदा कर सकता है। पोलैंड के बाद अब लिथुआनिया को रूसी हमलों का डर सता रहा है। जंग के बीच लिथुआनिया ने अपने नागरिकों को सेफ जोन भेजने का प्लान बनाया है। क्या जंग अब यूरोप की तरफ मुड़ गई? ऐसा इसलिए क्योंकि बाल्टिक देश लिथुआनिया को रूस की मिसाइलों और बारूद का खौफ है। लिथुआनिया भले ही नाटो का सदस्य है, लेकिन शायद सैन्य अलायंस पर भरोसा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस लिथुआनिया पर अक्टूबर के महीने में हमला कर सकता है। यही वजह है कि उसने अपने सिविलियंस को सेफ जोन में भेजने की तैयारी कर ली है। 28 लाख की आबादी वाला ये देश अक्टूबर तक इस ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन वार को लेकर नया अपडेट आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की मिसाइलें रूस को डिलीवर हुई हैं और अब ईरान को प्रतिबंधों के तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन स्ट्रेटेजी पर अपनी रिपोर्ट अमेरिकी संसद को सौंप दी है। इन सारी डेवलपमेंट के बीच रूस ने आर्कटिक में अपने वारशिप्स को मूव किया है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट अब
महासागर के पूर्वी इलाके में पोजीशन हो चुकी है। इसमें एंटी सबमरीन शिप वाइस एडमिरल कुलाकोव भी शामिल है। Russia and Ukraine have to be at that negotiation. That if you want advice, we are always willing to give it. यूक्रेन वार जोन में एक और हाई प्रोफाइल दौरा होने वाला है। ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्री इस हफ्ते यूक्रेन जाएंगे। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह ने एक बार फिर दुनिया को टेंशन दे दी है। किम जोंग उन ने अब परमाणु हथियारों की संख्या में तेजी लाने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया के 76वें स्थापना वर्षगांठ के मौके पर प्योंगयांग में जश्न मनाया गया। किम जोंग उन ने स्पीच दी, एटमी हथियारों को तेजी से बढ़ाने और अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा। तानाशाह ने कहा कि परमाणु ताकत को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। ये तैयारी ऐसी होगी कि कभी भी और किसी पर भी हमला किया जा सके। इसके साथ ही उत्तर कोरिया न्यूक्लियर हथियारों का बेहद तेजी से विस्तार करेगा। उत्तर कोरिया ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण 2017 में किया था। अनुमान है कि उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 6000 से ज्यादा तोपें हैं। पिछले साल उत्तर कोरिया ने सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया था। किम का दावा है कि ये मिसाइल अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। उत्तर कोरिया ने 1953 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए माना जाता है कि किम जोंग के पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। इमरान खान की पार्टी को पाकिस्तानी फौज को चुनौती देना भारी पड़ गया। हड़कंप तब मच गया जब पाकिस्तान में मचे बवाल के बीच खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अचानक लापता हो गए। 2 दिन पहले इमरान समर्थकों ने इस्लामाबाद में रैली की थी। इमरान खान को जेल से रिहा कराने की मांग को लेकर इस प्रदर्शन में जबरदस्त हिंसा हुई थी। रैली की अगुवाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने की थी। रैली में गंडापुर ने शहबाज हुकूमत को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। इस रैली में गंडापुर में धमकी भरे अंदाज में इमरान खान को छुड़ाने की बात कही थी। ख्वाजा आसिफ कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। पाकिस्तान फौज को इस धमकी के बाद से अली अमीन गंडापुर गायब हो गए थे। माना जा रहा था कि पाकिस्तान फौज ने गंडापुर को किडनैप कर कहीं छिपा लिया है, लेकिन कुछ घंटों के बाद अली अमीन गंडापुर सामने आ गए और ये दलील दी गई कि कुछ खास वजहों से सरकार की मीटिंग करने के लिए वो भूमिगत थे। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लगातार तीसरी बार इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। वियतनाम में यागी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक 87 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 70 से भी ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भीषण तबाही के स्केल की तस्दीक कर रही हैं। जहां तक नजर जाती है जमीन नजर नहीं आती, पूरा इलाका समंदर का एहसास कराता है। हजारों लोग छतों पर फंसे रहे, सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाते रहे। उत्तरी वियतनाम में तूफान की वजह से इतनी भारी बारिश हुई कि दशकों में पहली बार बाढ़ आई है। उफनती और तेज बहती रेड नदी के किनारे वाले हिस्से पानी में समा गए। लोगों को नावों में बैठकर अपना घर खाली करना पड़ा है। पहाड़ी इलाकों में हालात और खराब हैं। एक दिन पहले वियतनाम के उत्तरी फू थो प्रांत में स्टील पुल ढहने से 10 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल रेड नदी में गिर गईं। 13 लोग लापता हो गए। पुल के गिरने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक ट्रक को नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। वियतनाम में 3 दशक के बाद इतने बड़े तूफान ने दस्तक दी है। हालांकि अभी से किसी तरह की कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी और मूसलाधार बारिश होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।